पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलना। क्यों कहता हूँ, देखो 9:43 जब मार्केट इन लेवल्स पर पहुंची भी नहीं थी तभी हमने डाटा एनालाइज करके ये लेवल्स दे दिए थे। ये तो हमारे प्रीमियम ग्रुप पर दिए हुए थे, ये मैंने बाद में इसके बाद मैंने यहाँ पर पोस्ट किए हैं, आप देख सकते हो। ये लगभग 9:35 में हमने यहाँ प्रीमियम ग्रुप पर अपने ये लेवल्स दे दिए थे। मार्केट ने इन दोनों ही नहीं, इसके ऊपर भी मार्केट को तोड़ा, तो पहले से मार्केट में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद भी देखिए मैंने क्या बताया, 9:45 आप देख सकते हो मार्केट कहाँ जा रही है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 9:53 पर मैंने लिखा था मार्केट बुलिश 85%, बेरिश केवल 15%। 9:56 पर आप देख सकते हो मार्केट ने हमारे गोल्डन लेवल को भी टच कर लिया था। 10:20 पर आप देख सकते हो मार्केट ने अपने गोल्डन लेवल से भी ऊपर प्लैटिनम लेवल तक का सफर पूरा कर चुका है। उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा 11:14 पर 25,050 के ऊपर ही मेरा व्यू बुलिश में जाएगा, वरना फिर से वही पुराना राग शुरू हो जाएगा जिसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। और आप अभी भी जाकर के देख सकते हो मार्केट ने क्या किया। उसके बाद 1:06 पर आप देख सकते हो, देख लिया जिसने भी रोक कर रखा होगा प्रॉफिट को या लॉस को, उसका लॉस बढ़ गया होगा, जिसने प्रॉफिट किया होगा उसका भी धीरे धीरे प्रॉफिट कम हो गया होगा। इसीलिए बार बार बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ो, और वहाँ कोई फीस नहीं लगती, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ दिन गुजारिए, 8-10 दिन रुकिए, एक्यूरेसी देखिए, ना समझ में आए तो छोड़ के चले जाइए। नमस्कार, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आज के दिन भी हमारे पी लेवल रॉक्ड रहे, पूरी तरह से पी लेवल ने बता दिया मार्केट बुलिश है पहले। उसके बाद हमने अच्छे पॉइंट्स अर्न किए, सिल्वर लेवल, गोल्डन लेवल, और उसके बाद प्लैटिनम लेवल तक भी मार्केट गई। हमारे प्रीमियम ग्रुप पर जहां हम केवल लर्निंग पर्पज से चीज़ें और प्रैक्टिस करने के लिए केवल पेपर ट्रेड करवाते हैं, वहां पर हमने पेपर ट्रेड पर बहुत अच्छे पॉइंट्स अर्न किए। अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसे चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा, सिर्फ वहीं से जुड़िएगा, अदरवाइज कहीं सर्च करके बिल्कुल मत जुड़िएगा। पी लेवल हमारे रोज के रोज रॉक्ड हो रहे हैं। अगर जिस दिन मार्केट साइडवेज होती है वो पी लेवल पहले ही बता देता है कि पी लेवल से पता चल जाता है कि मार्केट आज साइडवेज है और ट्रेड को अवॉइड करना है। उसके बाद हम जो लेवल्स देते हैं, मार्केट में लेवल्स सबसे ज़्यादा पावर रखते हैं। उसकी पावर का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि मार्केट उन लेवल्स के बीच में ही ट्रेंड करती है। बड़े लेवल्स खास तौर पर, जैसे आज निफ्टी में 25,000 का बहुत क्रूशियल और बड़ा लेवल है। मार्केट में बहुत उसको गिराने की कोशिश की गई, लेकिन बायर ने उस 25,000 के लेवल को आज टूटने नहीं दिया, जो कि ये दर्शा रहा है कि मार्केट अभी भी बायर के हाथों में है। क्या हो सकता है, पहले शुरुआत में बुलिश मोमेंटम मिला, अच्छे पॉइंट्स अर्न हुए, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई। हमने 11 बजे ही बता दिया था कि मार्केट साइडवेज होने के चांस है। आप सोच सकते हैं मार्केट शुरुआत में बुलिश मोमेंटम में रही, पहले शुरुआत में पॉइंट्स अर्न करने के बाद फिर बता देना कि मार्केट साइडवेज है, कुछ मत करो, चुपचाप बैठो, अगर प्रॉफिट कर लिया है तो उसको बुक कर लो। इतना सब केवल डाटा एनालाइज बताता है। अगर आप टेक्निकल एनालाइज और डाटा एनालाइज नहीं जानते हैं तो फिर मार्केट में आपको पहले इसे ही सीखना होगा। इन चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए आप मेरे ज्ञान की गंगा सीरीज को पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो से जुड़ी हुई हर अपडेट आपकी पहले से आपको मिल सके। हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करिए, और अगर आपने आज के दिन में भी लॉस किया है तो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि जो लोग लॉस मेकर हैं, जो लॉस करते हैं, उनको प्रॉफिट में बदलने की स्ट्रेटजी मैं उन्हें रोज़ की रोज़ देता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, जो हमने नाम दिया पी लेवल। अगर आप पी लेवल के अकॉर्डिंग भी अगर ट्रेड करते हैं तो आपके प्रॉफिटेबल होने की जर्नी यहीं से शुरू हो जाएगी। कैसे क्या करना होता है पी लेवल्स, पूरी तरह से पी लेवल को सीखने के लिए आप मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने एक टारगेट भी रखा हुआ है, जिस दिन मेरे 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट आप पूरा कर देंगे, ये पी लेवल जो कि कभी भी फेल नहीं होता, उसकी स्ट्रेटजी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दूंगा। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। बैंक निफ्टी और निफ्टी टोटली बुलिश चल रहे हैं। क्या ये मार्केट में सपोर्ट करेंगे? क्योंकि जैसा कहना है जेरम पॉवेल का, उन्होंने जो बयान दिया है कि सितंबर में अमेरिका में फेड जो है वो कटौतियाँ शुरू कर सकता है ब्याज में। तो अगर वो कटौती शुरू करने का उन्होंने जो घोषणा की है, अगर उस पर मार्केट ने रिएक्ट किया तो मार्केट 25,500 की ओर भी जा सकती है। इसलिए मार्केट में ध्यान रखें, बेरिश जल्दी ना बने। और देखते हैं मार्केट में कल क्या हो सकने की संभावना है, क्योंकि हम सिर्फ आपको जो कुछ भी सिखाते हैं वो लर्निंग पर्पज से सिखाते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का मोटिव ही है लर्निंग टू अर्निंग। अगर आपने लर्निंग कर ली तो फिर आपको अर्निंग करने से कोई नहीं सकता, चूंकि लर्निंग वर्ल्ड में ही अर्निंग वर्ल्ड छुपा हुआ है। इसलिए लर्निंग करना कभी मत बंद कीजिएगा। अगर आप लर्निंग करते रहेंगे, अगर आपने आज लॉस भी किया है
तो कल वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बिना देरी के चलते हैं सीधे चार्ट पर और समझते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल क्या करने वाले हैं और फिर निफ्टी में हम कैसे उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। हाँ, चार्ट पर चलने से पहले बस इतना ही कहूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करिए, मैं आपको उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप देख सकते हो मैं निफ्टी से शुरुआत कर रहा हूँ, निफ्टी 50 से। आप देख सकते हैं मार्केट आज गैप अप ओपनिंग हुई। मैंने आपको, अगर पिछला आपने शुक्रवार का वीडियो देखा हो तो आपको याद होगा, मैंने बॉक्स दिया था कि जब तक मार्केट 24,860 के ऊपर नहीं निकलती है तब तक हम मार्केट को बुलिश नहीं मानेंगे। अगर आपने नहीं देखा तो अभी आप जाकर के चेक कर सकते हो। मार्केट आज ओपन ही जो हुई वो 24,915 के आसपास हुई, 14-15 के आसपास हुई। ओपन होने के बाद जैसा मैंने 9-20 की स्ट्रेटजी में सिखाया हुआ है कि मार्केट ने एज इट इज़ बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद में आपको अगर कैंडल स्टिक का पता है तो आपको पता होना चाहिए। मैंने 9:30 पर अपने पी लेवल्स को ड्रॉ करके दे दिया था। पी लेवल केवल एक ही चीज़ आपको बताता है। आप सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज पी लेवल के ऊपर जब तक मार्केट है मार्केट बुलिश रहेगी, पी लेवल के नीचे जब से मार्केट चली जाती है तो मार्केट बेरिश हो जाएगी। कैंडल स्टिक का आपको जरूर ज्ञान होना चाहिए। अगर आप पी लेवल के अकॉर्डिंग भी करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी एंट्री बनती थी 24,920 पर और 24,920 से मार्केट गई 25,045 तक। अब आप समझ सकते हैं कि 24,920 से 25,045 तक लगभग 125 पॉइंट की रैली, और वो भी कितनी देर में? ये 9:35 से ये जो बनी थी आपकी वो 10:15 पर, मतलब लगभग पौन घंटे के अंदर अंदर में 125 पॉइंट की रैली। एक हैवी नाश्ता हो गया सुबह सुबह। और ये बात मेरी ध्यान रखिएगा कि अगर सुबह सुबह आपका प्रॉफिट हो जाता है तो आपको ट्रेड को फिर बंद कर देना चाहिए। अब हमारी कल की क्या स्ट्रेटजी होने वाली, पहले मैं पी लेवल्स को हटा देता हूँ क्योंकि ये पी लेवल मेरा रोज का ड्रॉ रहता है। मैं आपको रोज बता देता हूँ कि पी लेवल कहाँ पर जाना है और कहाँ पर है। अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपको पहले देखिए मैं डेली कैंडल लगा रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर जो कैंडल लगेगी आप देख सकते हैं मार्केट में जो हाई दिख रहा है वो हाई सबसे पहले आपको देखना होगा कि मार्केट का हाई क्या चल रहा है, मार्केट का हाई क्या बना हुआ है और मार्केट उससे क्या रिएक्ट और कैसे रिएक्ट करेगी। तो जो मार्केट का भी हाई दिख रहा है वो दिख रहा है आपको 25,077 का हाई है। तो यानी कि इसके ऊपर मार्केट बिल्कुल खुली हुई है। मार्केट क्या रिएक्ट करती है, कैसे रिएक्ट करती है, ये हमें देखना होगा। मैं वन डे कैंडल में आपको देखिए दिखा रहा हूँ, आपको देख इसको सीधे सीधे आप इसको समझ सकते हैं कि 25,000 के ऊपर 25,077 जो है इसका अभी तक ऑल टाइम हाई है और ये मार्केट इस वक्त बुलिश हुई है। तो बुलिश मार्केट को आप कैसे ट्रेड करोगे, आप कैसे उसको समझोगे, क्या करोगे, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होती है। अब ये मार्केट में जो आप देख सकते हो कि पहले तो साइडवेज रही, काफ़ी टाइम तक मार्केट साइडवेज रही और मार्केट साइडवेज होने के बाद एक बुलिश मोमेंटम उसने पकड़ा है। 2 दिन साइडवेज रहने के बाद में मार्केट ने बुलिश मोमेंटम पकड़ा है और बुलिश मोमेंटम आज उसने बुलिश कैंडल ही क्लोज की है। कल आपको ये ध्यान रखना होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ले रहा हूँ मार्केट को और आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि मार्केट में कल आप ट्रेड कैसे करोगे। मार्केट में कल ट्रेड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या अवॉइड करना है और क्या अवॉइड करने के बाद में आपने कैसे करना है। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग होती है, जैसे 25,011 पर मार्केट बंद हुई है, मतलब 25,000 अभी भी बहुत क्रूशियल लेवल बना हुआ है, तो आपने ट्रेड को अवॉइड कहाँ करना है? 24,000 आप देख सकते हो मार्केट का ये लेवल है, ये लेवल हो गया 24,970 से लेकर के और 25,035 तक। 970 से 35 मतलब 65 पॉइंट में अगर इस बीच में कहीं भी मार्केट ओपन होती है तो जब तक अपना हाई और लो ब्रेक ना करे तब तक बेरिश और बुलिश कुछ भी मत बनिएगा। चुपचाप बैठ करके मार्केट को देखिए और रिलैक्स करिए। हमारी ट्रेड कब बनेगी? जब मार्केट 25,050 के ऊपर ट्रेंड करेगी। हमारी ट्रेड कब बनेगी? जब या तो बड़ा गैप अप खुल जाए तो भी हमें देखना होगा, फिर 25,077 जो है वो एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट हो जाएगा। वहाँ मार्केट आकर के कंसोलिडेट करती है या प्राइस एक्शन बना करके वापस से ऊपर निकलती है, रिकवरी करती है, वो सब हमें तब देखना होगा। और लाइव अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिएगा, वहाँ मैं आपको लाइव अपडेट दे देता हूँ। तो ये एक जो मैंने आपको बॉक्स दे दिया, इस बॉक्स के अंदर में जब तक मार्केट रहेगी
आपने ट्रेड नहीं करना है, अवॉइड करना है। कब हम ट्रेड करेंगे? अगर कल कोई बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि 24,970 के नीचे ही हम ट्रेड बेरिश के लिए जाएंगे, और वो भी प्राइस एक्शन कंसोलिडेट होकर के या प्राइस एक्शन बना करके या टाइम पास करके मार्केट जाती है, स्विंग बना करके जाती है, तो ही हम जाएंगे। और हमें देखना होगा कि 24,860 हमारा सबसे पहला क्रूशियल सपोर्ट होगा। 24,860 एक ऐसा सपोर्ट अब बन चुका है जो कि उसके नीचे जाते ही मार्केट फिर से उसी ट्रैपिंग जोन में चली जाएगी। तो इसलिए आप ट्रेड को अवॉइड ही करिएगा नीचे की तरफ। हम मार्केट में केवल ट्रेड कहां पर एग्जीक्यूट करेंगे? जब मार्केट 25,050 के ऊपर ट्रेड करेगी, और 25,050 के ऊपर अगर ट्रेड करती तो आप देख सकते हो, जैसा कि मुझे लगता है ये सितंबर तक इसी तरह से, जब तक पॉवेल महाराज कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं देते हैं, मार्केट को इसी तरह से फंसा करके रखेंगे और 150 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट नहीं दिखाई पड़ेंगे। इसलिए मार्केट में जो भी आजकल मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है वो सुबह सुबह दिखाई पड़ता है। आप 9:30 बजे ट्रेड चालू करिए, और 10:30 बजे तक अगर आप प्रॉफिट में हैं तो भी बंद कर दीजिए, लॉस में है तो भी बंद कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद टोटली मार्केट साइडवेज रहती है। अगर प्रॉफिट किया है तो वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर लॉस है तो वो बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए कल अगर मार्केट में क्या हो सकने की संभावना है, वो सारी लाइव अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल पर रहिएगा। वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, वो भी पेपर ट्रेड पर, क्योंकि यहां हम जो भी चीज़ सिखाते हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से सिखाते हैं। अब आप बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं, मार्केट पहले जब ओपन होती है, गैप अप ओपनिंग होती है, 9-20 की स्ट्रेटजी यहाँ अलग तरह से लगी है। 9-20 की स्ट्रेटजी दो तरीक़ों से लगती है। मैंने आपको टारगेट दिया था, जिस दिन भी आप मेरे 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर देंगे, सबसे पहली वॉलेटिलिटी में मार्केट में, जब मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, उस टाइम में ट्रेड करने की जो स्ट्रेटजी है वो है 9-20 की स्ट्रेटजी। और मैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दूंगा। आपको यूट्यूब पर तुरंत उसका वीडियो मिल जाएगा 9-20 की स्ट्रेटजी का, जो कि अभी मेरे कोर्स का हिस्सा है। तो आप देख सकते हो, मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, उसके बाद मार्केट जो बुलिश होती है तो मार्केट हाई बनाती है कितना? 51,318 का हाई बनाती है। लेकिन हाई बनाने में ही मार्केट डोजी कैंडल बना देती है। आप समझ सकते हैं, उससे ठीक पहले एक इन्वर्टेड हैमर भी बना था। इन्वर्टेड हैमर के बाद उसका हाई ब्रेक होकर के कोई भी कैंडल क्लोज नहीं और डोजी कैंडल बन जाता है। उसके बाद मार्केट बेरिश हो जाती है। उसके बाद का सारा टाइम आप समझ सकते हैं, मार्केट फिर जो है वो साइडवेज मोड में चली जाती है। टाइमिंग्स वही हैं जो हमारी 11:10 पर उसकी टाइमिंग्स थी, 11:09 पर निफ्टी की, सेम एज इट इज़ बैंक निफ्टी की भी रहीं। एक आध मूव्स आए भी बीच में तो उन्हें कोई बहुत बड़ा ही ट्रेडर कैप्चर कर सकता है। इस सड़ी सी मार्केट में कोई ट्रेड कैप्चर नहीं होती हैं, और ये जितने छोटे से टाइम फ्रेम में मार्केट में आज साइडवेज रही है, इसमें तो बहुत मुश्किल होता है। इसमें तो स्कैल्पिंग करना भी बहुत मुश्किल होता है। आप देख सकते हो, मार्केट में ये हाई था 51,280 का, और लो है 51,107 का। 107 से 280 का मतलब है 180 पॉइंट में मार्केट ने लगभग 4 घंटे का समय निकाल दिया। आप समझ सकते हो, मार्केट 180 पॉइंट में 4 घंटे, जबकि निफ्टी बैंकों को हम लोग जानते हैं एक एक कैंडल उसमें 200 250 पॉइंट की बन जाती है, तब हम उसमें ट्रेड कर पाते हैं। तो इसलिए ऐसी सड़ी मार्केट में तो ट्रेड को अवॉइड करना ही बेहतर होता है, और उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। इसीलिए बोलता हूं टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिए। अगर आप उसको भी फॉलो नहीं करते हैं तो फ्री में मिली हुई चीज़ को अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे और उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर अगर आप पैसे से कोर्स भी खरीद लेंगे तो आप उससे भी फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, ये जान लीजिएगा। तो इसलिए कल हम कैसे ट्रेड करेंगे, पहले तो समझ लीजिए, मार्केट आज गैप अप ओपनिंग हुई थी। मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद में पहले बुलिश रही, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई। तो कल हम क्या ट्रेड को अवॉइड करेंगे? कल हम ट्रेड सबसे पहले तो ट्रेड को अवॉइड करेंगे 51,250 से 51,150 के बीच में, लगभग 100 पॉइंट के बीच में। मार्केट जितनी देर भी रहेगी आप ट्रेड को अवॉइड करिएगा। सेफ ट्रेडर तो बिल्कुल दूर रहिएगा मार्केट में, इसलिए चूंकि आप देख सकते हो मार्केट में कितना ज़्यादा यहाँ पर टाइम पास हुआ है। मार्केट ने इतना टाइम पास यहाँ पर किया हुआ है, आप खुद ही देख सकते हो। मार्केट में इतना टाइम पास यहाँ किया हुआ है, ये सब टाइम पास मार्केट ने यहीं पर किया हुआ है पूरा का पूरा। आप देख सकते हो, इससे मार्केट कहीं बाहर जा ही नहीं पाया। तो जब अगर मार्केट जा नहीं पाया तो फिर हम कल इसमें ट्रेड कैसे करेंगे? तो इसके ट्रेड के लिए सबसे अच्छा टाइम क्या होगा हमारे पास में? हमारे पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वो स्ट्रेटजी क्या होगी हमारी कल के लिए? वो हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि जब तक मार्केट 51,300 या तो गैप अप ओपनिंग हो मार्केट की, या फिर मार्केट शुरुआत से ही बुलिश हो जाए। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती तो शुरुआत से ही बुलिश हो जाए, तब 51,300
20 तक। आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, नंबर्स जो मैं देता हूं उनको जरूर लिख करके रखिएगा, क्योंकि यही आपको बताते हैं कल मार्केट में एंट्री कैसे होगी। तो बैंक निफ्टी में बुलिश होने के लिए 51,320 से ऊपर मार्केट जब निकलेगी तो कंसोलिडेट होकर के प्राइस एक्शन बना करके स्विंग बना करके ऊपर निकलती है, तो हम 51,500 और 600 तक मार्केट को देख पाएंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर मार्केट जाती है तो फिर हम जो है जाएंगे इसमें देखने के लिए मार्केट को केवल कितना 51,000, आप देख सकते हो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है 51,050। 51,050 के नीचे जैसे ही मार्केट जाएगी वो फिर से उसी सेलिंग जोन में, ट्रैपिंग जोन में चली जाएगी, जहां पर मार्केट ने कई दिन से सबको परेशान किया हुआ है। तो आप कैसे ट्रेड करोगे ध्यान रखिएगा। हम एग्रेसिवली ट्रेड कब करेंगे, या तो मार्केट बहुत तेज़ी से कोई ऐसी खबर आ जाए कि मार्केट बहुत तेज़ी से गिरने लगे, तो उसकी खबर की भी मैं जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। अदरवाइज मार्केट में अभी गिरने जैसा मार्केट में कुछ भी नहीं लग रहा, इसलिए मार्केट को सिर्फ हम पॉजिटिव लेकर के चले, हमें निगेटिव बनने की ज़रूरत नहीं है। निगेटिव हम कब तक बनेंगे, जब तक एक रेड कैंडल, बड़ी कैंडल क्लोजिंग ना दे। जब तक निगेटिव क्लोजिंग नहीं होगी हम निगेटिव ट्रेंड को अवॉइड करेंगे। तो पॉजिटिव ट्रेंड के लिए जैसे ही 51,300 के ऊपर निकलती है, हमारा पहला टारगेट 51,400 और दूसरा टावर 51,520 का होगा। तो मार्केट में ट्रेड पर बने रहिएगा और टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िएगा, जहां पर आपको सारी जानकारी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाता हूं। अगर आप डेली इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो आपकी क्लोजिंग इन्हीं 4 चीज़ों पर होनी चाहिए। पहला, एक बड़ी सफलता के साथ। दूसरा, एक छोटी सफलता के साथ। तीसरा, एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ। चौथा, कुछ नया सीखने के साथ। पांचवा, बिग लॉस। इस पर बिल्कुल भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको वीडियो से जुड़ी हर अपडेट पहले से मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई एक्सपायरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।